अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय कोर्स HTML इज़ ईजी। तो दोस्तों, इस कोर्स के सबसे पहले लेक्चर में हम HTML का इंट्रोडक्शन देखेंगे। मैं आपको लंबी लंबी स्टोरियाँ नहीं सुनाऊंगा, बिल्कुल सीधे टू दी पॉइंट बात करेंगे हम, ताकि आप जल्द से जल्द इस कोर्स को सीख के अपनी वेबसाइट बना सकें या फिर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकें। तो चलिए सबसे पहले अपने इस लेक्चर के पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला लेक्चर सिंपल से 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि HTML है क्या। दूसरे नंबर पे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जिसको ब्राउज़र पहचान सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम मैं आपको एक HTML का सिंपल सा पेज कोड लिख के दिखाऊंगा, और एंड पे हम इसको समराइज भी करेंगे, ताकि जो बातें इस लेक्चर में बताई गई हों आप उनको ज़हन नशीन कर लें, और ये इंतहाई ज़्यादा अहम चीज़ होती है। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ, जो कि व्हाट इज़ HTML। HTML असल में शॉर्ट फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दो तरह की लैंग्वेजेस मशहूर है कंप्यूटर में, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और एक मार्कअप लैंग्वेज। इसके अलावा भी हैं, जैसे कि मशीन लैंग्वेज होती है, वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे होती है। लेकिन हम यहाँ पे सीखते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज क्या है। मार्कअप लैंग्वेज ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काफ़ी डिफरेंट है। इसमें आप टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, और उन टैग्स में आप अपना कंटेंट लिखते हैं। जैसा कि आप इस तरह की HTML की बात करेंगे तो ये एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे टैग का नाम आएगा, फिर इस एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। आगे आप इस तरह का कंटेंट लिखेंगे, हेलो गाइस, या जो कुछ भी आपने लिखना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप टैग को क्लोज कर देते हैं। टैग को क्लोज करने का तरीका क्या है, ऊपर देखें एक एंगल ब्रैकेट स्टार्ट की, नीचे फ़र्क क्या है, एंगल ब्रैकेट और साथ में फॉरवर्ड स्लैश। टैग नेम वैसे का वैसे ही है। जैसा कि आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये HTML की एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। अगर हमने HTML में बेसिक एक जो है वो हेडिंग लिखनी है, तो उसका तरीकाकार ये आपके सामने है। आप एक इन दोनों एंगल ब्रैकेट्स में H1 लिखेंगे। H1 का मतलब है मेन हेडिंग, HTML में समझी जाती है। फिर आप इस H1 को क्लोज कर देते हैं। कैसे? फॉरवर्ड स्लैश के साथ। बिल्कुल ऊपर वाला ही ये वाला टैग है, लेकिन आपने इसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज कर दिया। दरमियान में आपने कंटेंट लिख दिया। इसी तरह से अगर आप पैराग्राफ सिंपल लिखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से टैग मौजूद है, पी टैग, पी फॉर पैराग्राफ। इसका तरीकाकार भी वैसे ही है। एंगल ब्रैकेट में पी लिखा, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश के साथ आप ये लिखेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, और दरमियान में आप जो मर्जी लिखते जाए। ये इस तरह का ये टैग्स वाला सिस्टम है। और अगर ये इन तीनों चीज़ों को मिलाएं, ओपनिंग टैग, ये वाला कंटेंट और ये क्लोजिंग टैग, अगर तीनों चीज़ों को मिलाएं तो ये HTML में एलिमेंट कहलाता है। ये टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, और ये कंटेंट है। अगर तीनों को कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एलिमेंट। HTML का एक एलिमेंट। बहुत सिंपल है। तो अब ये जो HTML है, ये सबसे पहले इसकी हल्की सी हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ, बस इतना ही कि 1991 में इसको इन्वेंट किया गया वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। और अब हम अगर किसी वेब पेज की को शो करवाना चाहते हैं तो HTML का उसमें किरदार क्या है। HTML उस वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसा कि ढांचा आप कह सकते हैं। कोई गाड़ी है, उसका बेसिक जो ढांचा है वो HTML है। उसके ऊपर जो पेंट शेंट किया जाता है वो CSS है। और गाड़ी जो चलाई जाती है, जैसे कि उसमें फंक्शंस हैं, उसमें गियर सिस्टम है, गाड़ी का स्टार्ट करना या उसको ऑफ करना, तो ये जो इस तरह के फंक्शन हैं ये जावास्क्रिप्ट से हैंडल होते हैं। तो वेबसाइट में बेसिकली तीन चीज़ें हैं। पहले नंबर पे HTML बेसिक साइट का स्ट्रक्चर, CSS उसकी स्टाइलिंग है, उसको खूबसूरत बनाने के लिए, और जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी है, यानी कि बटन क्लिक करेंगे तो कौन सी चीज़ ओपन होगी।
ठीक है, तो लें, ये पहला इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं HTML के। बड़ा ही सिंपल स्ट्रक्चर है। जैसे हमने पहले जिक्र किया कि HTML में टैग्स यूज़ होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा सबसे सादा एक HTML का पेज है। इसमें सबसे पहले एक टैग इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम होगा HTML। आप देख सकते हैं नीचे जाके उसी HTML टैग को हमने क्लोज भी कर दिया। ये बिल्कुल लाजमी है। अब इसमें दो चिल्ड्रन होंगे, पहले नंबर पे हेड और दूसरे नंबर पे बॉडी। दोनों ही टैग, सारे इसमें टैग यूज होंगे। ये जो हेड है ये मेटा इन्फॉर्मेशन के लिए है। अभी हम आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि इस मेटा से मुराद क्या है। आप देख सकते हैं फ़िलहाल कि हमने हेड के अंदर एक चाइल्ड के तौर पे एक टाइटल का टैग इस्तेमाल किया है, और ये पेज का टाइटल है। जो आप टैब में ब्राउज़र ओपन करते हैं, उसमें गूगल या कोई भी ऐसी वेबसाइट ओपन करें, तो ऊपर जो टैब में टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है वो ये वाला टेक्स्ट होता है। फिर उसके बाद बॉडी आ जाती है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये हमारे वेब पेज का यूज़र को नज़र आने वाला हिस्सा है जो हमें सामने नज़र आता है। अब इसमें आप जो मर्ज़ी ऐड करते जाएं, इसमें बटन्स ऐड करें, इसमें आप टेबल बनाएं, इसमें इमेजेस भरें, इसमें हेडिंग्स लगाएं, इसमें पैराग्राफ लिखें, जो कुछ मर्ज़ी लिखते जाएं। ये सब का सब यूज़र को शो करवाने के लिए। समझ चुके हैं आप? तीन यहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले एक मेन टैग होगा HTML का, उसको क्लोज़ करेंगे। उसके अंदर चिल्ड्रन के तौर पे दो मज़ीद टैग्स हैं। एक हेड, ये भी ज़रूरी है मेटा इन्फॉर्मेशन के लिए, SEO पर्पसेस के लिए। फिर उसके बाद बॉडी टैग, और हेड में भी चिल्ड्रन आप जितने मर्ज़ी ऐड करें, बॉडी में भी बेशुमार चिल्ड्रन ऐड करें, और आप इनको नेस्टेड कर सकते हैं। एक टैग के अंदर बाकी टैग का आना ये नेस्टेड कहलाता है, नेस्टेड करना कहलाता है। जैसा कि HTML का टैग था, उसमें हमने चिल्ड्रन के तौर पे इन दोनों को ऐड किया तो ये नेस्टेड हो गया। इसी तरह से जितने मर्जी डीप लेवल की तरफ आप जाते जाएं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अगली चीज़, अब हम इसी चीज़ को जो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, हम इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं, क्योंकि वैसे तो कुछ भी समझ नहीं आता। कभी कभार हमें लगता है कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, हवाओं में बातें हो रही हैं। तो हम इसी को एक एग्जाम्पल की मदद से देख भी लेते हैं। आइए, ये मेरे पास कोड एडिटर है। कोड एडिटर क्या होता है? ये एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप कोड लिखते हैं। ये आपको फैसिलिटेट करता है बहुत सारे मामलात में। अभी मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बताऊंगा भी। मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, फ्री है, माइक्रोसॉफ्ट का, बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं, आपको बहुत ज़्यादा मदद ये देगा। इसके अलावा भी और बड़े अच्छे अच्छे हैं, जैसा कि सबलाइम एडिटर है, वो भी फ्री है। इसी तरह से जो है और भी दो तीन मशहूर कोड एडिटर्स और भी हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ पेड भी हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वेबसाइट पे जाके इसको फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इंट्रोडक्शन के नाम से एक बेसिक फ़ोल्डर बनाया है। मैंने वो फ़ोल्डर इस कोड एडिटर में ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। मैं इसमें एक फ़ाइल ऐड करूँगा, ये बटन फ़ाइल ऐड करने के लिए, ये बटन फ़ोल्डर ऐड करने के लिए। मैं फ़ाइल ऐड करने लगा हूँ। HTML में ना बेसिक जो आप लिखते हैं, सबसे पहली फ़ाइल, एक कन्वेंशन है, एक रिवायत है कि उसको index.html कहा जाता है। ठीक हो गया, सिर्फ रिवायत है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप हेलो वर्ल्ड कह सकते हैं, आप अपना नाम के नाम से फ़ाइल बना सकते हैं, कुछ जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन ये एक रिवायत है, तो मैं भी उस रिवायत की बरकरार रखते हुए index.html कह रहा हूँ। ठीक हो गया। ये जो इंडेक्स है, ये फ़ाइल का नाम है। डॉट के बाद ये एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन ब्राउज़र को बताती है, हमारे गूगल क्रोम को, फायरफॉक्स को, इनको बताती है कि ये जो फ़ाइल है ये HTML की है, और
वो ब्राउज़र क्या करता है, इस HTML को पढ़ेगा और उसके मुताबिक आपको जो डाटा आपने एंटर किया होगा वो शो करवा देगा। चलें, तो अभी आपको मैं फ़ायदा बताता हूँ इस कोड एडिटर का क्या है। आप नोटपैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बताने लगा हूँ यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या है। मैं सिंपल लिखता हूँ HTML, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे सजेशन दे दिए इसने ऑलरेडी। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, ये सेकंड नंबर ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसने मुझे ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर सा बना कर दे दिया। मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो देखें उसने मुझे वो ही सेम जो स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता उसने स्ट्रक्चर मुझे ऑलरेडी बना कर दे दिया। वेरीफाई कर लेते हैं, पहले मैं इसको सेव कर लूँ, कंट्रोल एस दबाया मैंने और ये इसने सेव कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने एक कुछ एक्सटेंशन यूज़ की हुई है और जिनकी वजह से देखिए इसने थोड़ी सी अलाइनमेंट एडजस्ट कर दी ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो जाए। पहले क्या था, ये सारी लाइन करीब करीब थी, जब मैं इसको सेव करता हूँ तो उसने ज़रा गैप्स वगैरह यूज़ कर दिए ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो। चले अब लाइन बाय लाइन चलते हैं। सबसे पहली लाइन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक टाइप HTML, इसको हमने पहले जिक्र नहीं किया हमने। ये ये सॉरी, ये हिस्सा, ये लाइन बताती है कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। तो HTML5 क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज़ जब स्टार्ट होती है तो उसमें कम फंक्शनलिटी होती है, आहिस्ता आहिस्ता जो जो टाइम गुजरता है उसमें मज़ीद फंक्शनलिटी बढ़ी जाती है। अब इस तरीके से हम हर एक चीज़ के नए नए वर्जन बना देते हैं, पुराने वर्जन में कम चीज़ें, नए वर्जन में ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। तो बिल्कुल आप इसी तरह से समझ लें कि ये जो डॉक टाइप HTML है, ये एक लेटेस्ट जो HTML है इस वक्त अवेलेबल, ये ब्राउज़र को बताते हैं कि उसको यूज़ करें। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास आ गया HTML का टैग, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने यहाँ पे इसको ओपन किया और इधर आके वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब ये एक नई चीज़ है, लैंग इज इक्वल टू, आगे ये कोट्स के निशान है और उसमें EN लिखा हुआ है। आप समझ तो गई होंगे क्योंकि इसका मतलब है कि हमें लैंग्वेज हमारे पेज की वो इंग्लिश है, EN फॉर इंग्लिश। तो इस तरह से जो तरीके लिखते हैं, इनसे क्या मुराद है ये हम बाद में जिक्र करेंगे। ठीक है, तो हम इनको डिटेल में, इनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, लेकिन हम इसकी डिटेल्स बाद में देखेंगे। तो फिलहाल मैं इसको रेज कर देता हूँ, अगर मैं ये नहीं भी लिखता तो इतना कोई ख़ास इशू नहीं है। फ़िलहाल मैंने सेव कर दिया। अब ये हेड, ये एक चाइल्ड है और उसके बाद बॉडी, ये एक दूसरा चाइल्ड है। हेड में इसने मुझे ऑलरेडी कुछ मज़ीद टैग्स ऐड कर दिए हैं जो कि मेटा के नाम से हैं, मैं इनको यहाँ से रेज कर देता हूँ। इनको मज़ीद हम देखेंगे ज़रूर, लेकिन फ़िलहाल बिल्कुल सादा सा पेज बनाना चाह रहे हैं और मैंने ये आपको लिख दिया। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास बिल्कुल सादा तरीन एक जो वेब पेज है। ठीक है, अब इसको ज़रा मैं ब्राउज़र में आपको दिखाऊं कि ये कैसे चलता है। मैंने एक एक्सटेंशन यूज़ की हुई है लाइव सर्वर के नाम से, विजुअल स्टूडियो में मौजूद है। आप जो भी एक्सटेंशन चाहें वो यहाँ पे जाएं, ये बटन में एक्सटेंशन का, और इधर जाके आप सर्च करें लाइव सर्वर, तो आपके पास ये एक्सटेंशन आ जाएगी। मैंने ये एक्सटेंशन यूज़ की हुई है। अब इस एक्सटेंशन का फ़ायदा देखें क्या होता है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ फाइल पे और ये मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगी ओपन विद लाइव सर्वर। जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखें इसने ये वाला पेज मुझे मेरे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो कि मेरे लिए गूगल क्रोम है उसमें ओपन कर दिया। अब ये यहाँ पे नोट करें, ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि इधर ये हेड में मैंने डॉक्यूमेंट लिखा, टाइटल में, और वो ही टेक्स्ट मुझे यहाँ पे अपीयर होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ कि हेलो वर्ल्ड, जो ही मैं इसको सेव करूँगा लाइव सर्वर क्या करेगा, मेरी फाइल को यहाँ पे अपडेट करते ही ये रिफ़्रेश भी कर देगा। आप देख सकते हैं ये हेलो वर्ल्ड चेंज हो गया यहाँ पे। तो ये हेड में मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि ये वाला जो एरिया है इसके अलावा जो कुछ भी है वो हम हेड के अंदर लिखेंगे।
ठीक हो गया। अगर हमने इस एरिया में, ये देखिए, आप देख रहे हैं कि ये एम्प्टी है, बिल्कुल कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अगर हमने यहाँ पे कुछ शो करवाना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा है, बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमें यहाँ पे शो होगा। चलिए ट्राई करते हैं ज़रा। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ H1। आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे जो ही कुछ लिखना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सजेशन ऑलरेडी आ जाती हैं। ये हैं फ़ायदे इस विजुअल स्टूडियो कोड के, या किसी और इस तरह के मिलते जुलते एडिटर के, सप्लाइम एडिटर वगैरह वगैरह। तो मैंने H1 लिखा और इसने मुझे खुद से ही ये H1 टैग क्लोज भी कर दिया। पढ़ने में आसानी पैदा करने के लिए मैंने इसको 2 लाइनों में कर दिया। दरमियान में मैं लिखता हूँ दिस इज़ हेडिंग H1। अब मैंने सेव किया उसे, मेरे लिए फॉर्मेट कर दिया कोड को पढ़ने में आसानी के लिए। अब ज़रा ब्राउज़र में जाकर देखें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसने एक बड़े साइज़ का बोल्ड टेक्स्ट बना दिया जो कि H1 है। H1 के अलावा भी हेडिंग के लिए और भी टैग्स हैं। जैसे मैं लिखता हूँ अगर H2, इसको मल्टीपल लाइन में किया। अब मैं इसको लिख देता हूँ दिस इज़ हेडिंग H2। और अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ, आप यहाँ पे फ़र्क देख रहे हैं कि H1 का साइज़ बड़ा था, H2 का साइज़ उसकी निस्बत थोड़ा सा छोटा। इसी तरह से और भी टैग्स हैं हेडिंग्स के लिए भी, वो हम बाद में देखेंगे डिटेल्स में। लेकिन फ़िलहाल हमने जो पहले स्ट्रक्चर में देखा था, एक पी टैग भी है पैराग्राफ के लिए। इसको देखते हैं ये किस तरह का शो होता है। दिस इज़ अ पैराग्राफ। ये देखें बिल्कुल सादा सा, बोल्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, और नॉर्मल साइज़ का ये टेक्स्ट है। तो ये पैराग्राफ के लिए, आम टेक्स्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों देख लिया आपने बेसिक HTML का स्ट्रक्चर। सबसे पहली लाइन में हमने ये लिखना है लाजमी कि ब्राउज़र को पता चल जाए कि HTML5 यूज़ हो रही है। उसके बाद एक मेन टैग है HTML का, उसको ओपन और क्लोज़ करना है। दरमियान में 2 मज़ीद टैग्स हैं, हेड और बॉडी। हेड में मेटा इन्फॉर्मेशन है, टाइटल वगैरह इस तरह की चीज़ें, और बॉडी में वो चीज़ें होंगी जो हमने पेज पे शो करवानी है। बहुत सिंपल। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था HTML का। आगे मज़ीद हम अगले लेक्चर में देखेंगे डिटेल्स, ये कौन कौन से मज़ीद हमारे पास टैग मौजूद हैं, और हमने इमेजेस कैसे ऐड करने हैं अपनी वेबसाइट में, हमने टेबल कैसे बनाने हैं। इस तरह के सारे काम जो है वो आने वाले लेक्चर में होंगे। हमने फ़ाइल कैसे अपलोड करनी है ये भी उसमें होगा। ठीक हो गया। तो चलें इसको समराइज़ कर लेते हैं। हम वापस जाते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर भी हो गया, और इसके बाद हमने एग्जाम्पल भी देख ली। अब समरी की तरफ आते हैं। वापस मैं जाता हूँ पहली स्लाइड पे। तो लें जी, हमने सबसे पहले पढ़ा था HTML क्या है। मैंने आपको बता दिया फुल फॉर्म इसकी क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें टैग्स इस्तेमाल करते हैं और टैग्स के दरमियान कंटेंट लिखा जाता है। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया। किस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर है कि जी, इसमें मेन एक HTML का टैग होगा, उसके अंदर 2 मज़ीद टैग्स होंगे, हेड और बॉडी। बॉडी में हमने जो भी शो करवाना है वो यहाँ पे टैग्स की सूरत में लिखेंगे। ठीक है, और हमने एग्जाम्पल भी देख ली। तो उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा, और अगर आप मज़ीद अगले लेक्चर में भी इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो ही मेरी वीडियोस मज़ीद आए आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन लेक्चर से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। शुक्रिया।